नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 12। ठीक है, इस पाठ का नाम है बच्चों फूली रोटी। यह पाठ एक कहानी है बच्चों। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आज की कहानी पढ़ना। पहले इस चित्र में देखो, चित्र में ये क्या है? ये एक लेडी बैठी है, ये दो बच्चे हैं और ये लेडी क्या कर रही है? यहाँ पर खाना बना रही है, रोटी बना रही है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं आज की कहानी पढ़ना। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। तो ये जो औरत है जो खाना बना रही है, ये कौन है? जमाल की माँ है। ठीक है, जमाल माँ को देख रहा था और जमाल क्या कर रहा था? वो अपनी माँ को देख रहा है यहाँ पर, है ना। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था और जमाल का जो मित्र है वो क्या कर रहा था? वो बर्तनों के साथ खेल रहा था। ठीक है, ये कौन है? ये है जय। ये कौन है बच्चों? जमाल। जमाल क्या कर रहा है? वो अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देख रहा है। माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। जमाल अपनी माँ को रोटी बनाते हुए देखता है, अब वो भी रोटी बनाना चाहता है। उसे भी लगता है मैं भी गोल गोल रोटी बनाऊं। फिर उसने क्या किया? उसने माँ से आटा मांगा। उसने अपनी माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। जो आटे के गोले होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं लोई। तो उसकी माँ ने क्या किया? उसको एक छोटी सी लोई दे दी। यहाँ देखो, वो अपने हाथ से यहाँ पर लोई दे रही है ना जमाल को, है ना। यहाँ दी है। जमाल रोटी बेलने लगा और ये देखो यहाँ पर क्या कर रहा है जमाल? इस चित्र में रोटी बेल रहा है। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। अब क्योंकि जमाल रोज रोटी नहीं बनाता है, तो अब रोटी उसको गोल बनाने नहीं आ रही थी। फिर उसने क्या किया रोटी को गोल बनाने के लिए? रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। अब जय ने उसकी हेल्प कर दी। जय ने उसको एक कटोरी दे दी। यहाँ पर जय क्या कर रहा है? कटोरी दे रहा है जमाल को, ताकि वो रोटी को गोल बना दे। उसने क्या किया उस कटोरी के साथ? जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी और उसने क्या किया? रोटी जो जमाल ने बेली थी उसके ऊपर कटोरी को रखा और उसको घुमा दिया। उससे क्या हुआ? रोटी गोल हो गई और रोटी गोल हो गई इस तरह से। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी और माँ ने जमाल ने जो रोटी बनाई थी उसको सेक दिया तवे के ऊपर। जमाल की रोटी खूब फूली और इस तरह से जो जमाल ने जो रोटी बनाई थी, जो उसकी माँ ने उसके लिए जो रोटी सेक दी थी, तो वो फूल गई, खूब फूली वो। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे और जमाल और जय खुशी खुशी रोटी को खाने लगे। ठीक है, अब समझ आया बच्चों फूली रोटी कैसे था कि जमाल ने किस तरह से फूली हुई रोटी बनाई। अब आगे है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए इसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें पहला प्रश्न है, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया? क्या क्या किया था जमाल ने जब अपनी माँ से जब लोई मांगी थी? जमाल ने लोई पर सूखा आटा लगाया। फिर उसने रोटी बेली, परंतु रोटी गोल न बनी। जब उसने रोटी बेली थी वो रोटी गोल नहीं बनी। रोटी गोल करने के लिए उसने कटोरी रखकर घुमाई और रोटी क्या हो गई? रोटी गोल हो गई। ठीक है, तो जमाल ने इस तरह से लोई से एक गोल रोटी बना दी थी। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? रोटी को गोल बनाने के लिए या तो आप कटोरी का इस्तेमाल करेंगे या फिर किसी छोटी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या किसी और गोल बर्तन वो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रोटी को गोल बनाने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे या कैसे बनाएंगे? आप यहाँ पर खुद लिखेंगे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, फूली रोटी की जगह यदि कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। आपको रोटी की जगह अगर आपको फूली हुई पूरी बनानी है तो आप कैसे बताएंगे? और आपको ये कहाँ डिस्कस करना है? अपनी क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, अपने ग्रुप में। आप रोटी की जहाँ पर फूली रोटी बोला है बच्चों, आप वहाँ पर फूली पूरी बोलेंगे। इन शब्दों को बोलेंगे और इस तरह से आप, जैसे ये कहानी में दिया गया है ना बच्चों, फूली रोटी, आप वहाँ पर फूली पूरी कर सकते हैं और आप पूरा के पूरे इस तरह से आप कहानी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है आनंदमयी कविता।
एक कविता दी गई है, वो कविता है रोटी अगर गोल न बने, कि अगर रोटी गोल न बने तो क्या करना है, उसी पर एक कविता है। रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा, नक्शे को फिर कैसे तपाऊं, नक्शे को फिर कैसे पकाऊं, तो फिर इसका क्या करूं, गोल बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं, बन गया है जहां का नक्शा। इस कविता को लिखा है बच्चों मनोज कुमार झा ने। ठीक है, और आप इस कविता को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। इस कविता में बताया गया है कि अगर रोटी गोल न बनकर अगर किसी देश का नक्शे की जैसा बन जाए तो क्या करूं, इसको कैसे मैं तपाऊं, कैसे मैं इसको पकाऊं, और या तो मैं उस रोटी को गोल बना लूं हमारी पृथ्वी की तरह, या फिर उस देश को भेज दूं जिसका ये नक्शा बन गया। ठीक है, इस तरह से ये एक आनंदमयी कविता है बच्चों गोल रोटी के बारे में। ठीक है बच्चों, कि अगर गोल रोटी नहीं बनती है तो क्या करें। अब आगे है पढ़िए और मिलाइए। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और आपको सही लाइन को सही शब्द के साथ मिलाना है, जैसे कि मैंने किया है। जैसे रोटी कैसी बनी, रोटी कैसी बनी थी, रोटी तो गोल बनी थी, ये होगा उसका उत्तर। जय ने जमाल को क्या दिया, जय ने जमाल को क्या दिया था, कटोरी दी थी, ये उत्तर होगा। माँ ने माँ ने जमाल को क्या दिया, माँ ने जमाल को लोई दी थी, आटे की लोई दी थी ना। रोटी किसने सेकी, रोटी तो माँ ने सेकी थी, इसलिए ये उत्तर होगा। तो इस तरह से आप इन बॉक्सेस को आपस में मिला देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है पहेली। अब पहेली क्या है, आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, साथ में उत्तर का जो चित्र है वो भी दिए गए हैं, तो इसलिए आपको उत्तर देना बहुत आसान होगा, बंद रहेगा। घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। ऐसी क्या चीज है, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम दरवाजे पर लटका देते हैं, और अगर हम इसको नहीं खोलते हैं तो पूरा दिन क्या है, दरवाजा जो हमारा दरवाजा है या फिर हमारा घर है वो पूरा टाइम बंद ही रहेगा। ऐसी चीज है ताला। क्या है बच्चों, ताला। जब हम बाहर जाते हैं तो हम क्या लटका कर जाते हैं दरवाजे पर, ताला। ठीक है, अब आगे है हम पढ़ते हैं। यह पहेली है, इस पहेली में आपको उत्तर देना है। पहेली को हम पढ़ लेते हैं। मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। बस्ते के भीतर क्या है, यानी कि बस्ते के अंदर क्या रखी हुई है, और मेज पर क्या रखी हुई है, हम भी पढ़ते हैं। ऐसी क्या चीज है जो कि तुम भी पढ़ते हो, और ऐसी क्या चीज है जिसको हम सब पढ़ते हैं और उसमें तस्वीरें भी हैं। ऐसी क्या चीज होती है बच्चों, ऐसी चीज होती है पुस्तक, है ना। पुस्तक को हम बस्ते के अंदर रखते हैं, मेज पर भी रखते हैं, हम पढ़ते भी हैं और उसमें तस्वीरें भी होती हैं। ठीक है, अब आगे है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल में आपको क्या करना है बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। आपको जो नीचे जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, आपको उन्हीं किस जो सेम ध्वनि वाले हैं वही वाले शब्द आपको बनाने हैं, और आपको उनको लिखना है और उनको पढ़कर सुनाना भी है। ठीक है, तो वो शब्द कौन कौन से हैं बच्चों, वो शब्द हैं, पहला शब्द दिया है रोटी। रोटी जैसा ही और उसी ध्वनि वाला शब्द क्या हो सकता है, मोटी। मोटी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, छोटी। और क्या हो सकता है बच्चों, चोटी हो सकता है ना। और भी शब्द हो सकते हैं, आप सोचकर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है फूली शब्द। फूली शब्द के जैसे ही उसी ध्वनि वाले शब्द कैसे हो सकते हैं, जैसे कि सूली। और क्या हो सकते हैं, मूली। और सोचो बच्चों, और क्या हो सकते हैं, झूली, है ना, झूली। इस तरह से आप ये शब्द बना सकते हैं। ठीक है, उन्हें लिखने का प्रयास कर सकते हैं, पढ़कर सुना सकते हैं, है ना। आपने जो नए शब्द बनाए हैं उन पर एक एक वाक्य बनाइए। अब आपको क्या करना है, जो नए शब्द बनाए, जैसे कि मोटी। मोटी आपने एक नया शब्द लिखा था, रोटी जैसी ध्वनि वाला। तो आप क्या करोगे, मेरी चादर मोटी है, मेरी चादर मोटी है
है ना। फिर छोटी, छोटी का क्या है, रमा मेरी छोटी बहन है। आप ऐसे एक वाक्य बना सकते हैं, रमा मेरी छोटी बहन है। और क्या हो सकता है बच्चों, चोटी, चोटी पे क्या हो सकता है, उसकी चोटी सुंदर है ना, या फिर उसकी चोटी लंबी है, उसकी चोटी लंबी है। ठीक है, आप सब इन जो वाक्य जो मैंने बनाए हैं बच्चों, इनको देख लो या फिर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैं एक बार इनको इरेज करूंगी क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम रह गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब मैं जो फूली, जो शब्द से मिलते जुलते जो शब्द थे, मैं उनसे और नए वाक्य बनाऊंगी। ठीक है, हमने मोटी से वाक्य बना दिया, मोटी जो शब्द था, फिर छोटी से बनाया और चोटी से बनाया। ठीक है, मैं एक बार इनको इरेज कर देती हूँ। फिर जो फूली जो शब्द था, उससे जो मिलते जुलते जो वाक्य थे, हम उनके क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। सॉरी, फूली शब्द से मिलते जुलते शब्द थे। ठीक है, सूली, सूली जो शब्द है, उसके लिए हम क्या वाक्य बना सकते हैं, राजा ने चोर को सूली पर चढ़ा दिया, है ना, सूली पर चढ़ा दिया, यानी कि उसको सजा दे दी थी, चढ़ा दिया। एक ये वाक्य बना सकते हैं। आप साथ साथ लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, मूली, मूली क्या है, मूली पर अब क्या और वाक्य बना सकते हैं, मुझे मूली के पराठे पसंद है। मूली के पराठे लोग खाते हैं ना, मूली के पराठे, मुझे मूली के पराठे पसंद हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद इसको इरेज करूंगी ताकि मैं अगला वाक्य लिख पाऊँ। ठीक है, अब आगे है बच्चों, एक शब्द बच गया है, झूली, है ना, ये शब्द बच गया है, झूली। झूली पर आप क्या वाक्य बना सकते हैं, मीना झूले पर झूली। ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे है प्रश्न नंबर 2, एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचान कर घेरा लगाइए। अब ये कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, आपको एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना है, यानी कि जिनकी शुरुआत वाली जो ध्वनि है वो सेम होनी चाहिए, और आपको उन पर घेरा लगाना है। जैसे कि जय, जय में पहली ध्वनि ज की है। जमाल, जमाल में भी पहली ध्वनि किसकी है, जय है, यहाँ पर भी जय है। और बुलबुल में किसकी है, ब की ध्वनि है। और जीत में ज की ध्वनि है। तो एक जैसी ध्वनि वाले शब्द कौन से हैं, जिनकी आरंभ होने वाली जो ध्वनि कौन सी है इनकी, वो है, इसका उत्तर होगा बच्चों, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, जय, जमाल और जीत। ठीक है बच्चों, उससे आगे है जो शब्द दिए गए हैं वो है शरबत। शरबत में किसकी ध्वनि है, पहली श की। शीला में भी श की है। वीर में व की ध्वनि है और शेर में श की ध्वनि है। तो एक जैसी ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हैं बच्चों, शरबत, शीला और शेर। ठीक है, इसके बाद है बच्चों, ड की ध्वनि है डमरू में। थैला में थ की ध्वनि है। डफली में ड की है। और डोर में भी ड की ध्वनि है। यही है ना। तो एक जैसी ध्वनि वाले शब्द कौन से हैं, डमरू, डफली और डोर। तो आप इसका उत्तर कैसे करेंगे, इसके ऊपर आप घेरा लगाएंगे, डमरू पे, डफली पे और डोर पे, क्योंकि इन सब की ध्वनि एक जैसी है, ड की ध्वनि है। ठीक है, अब आगे है याद। याद में किसकी ध्वनि, य की। यमुना में य की ध्वनि है। मछली में म की ध्वनि है। और यशोदा में य की ध्वनि है। ठीक है, अब एक जैसी ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हैं, याद, यमुना और यशोदा। तो आप यहाँ पर जो एक जैसी ध्वनि वाले, जिनके आरंभ की जो ध्वनि है एक जैसी है, आप उन पे घेरा लगाएंगे, याद पे, यमुना पे और यशोदा पे। ठीक है बच्चों, समझ आया इतना। अब आगे है, अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। अब आपको जो उसकी अंतिम ध्वनि है दिए गए शब्दों की, आपको उसको पहचानना है। जैसे कि रोटी, रोटी में अंतिम ध्वनि क्या आई,
टी की या ट की ध्वनि है, यहाँ पर भी ट की ध्वनि है और यहाँ पर ट की, बट यहाँ पर अंतिम ध्वनि क्या है, ल है ना, गोल। तो इसमें अलग शब्द कौन सा है, गोल। यहाँ पर उत्तर होगा गोल, ठीक है, क्योंकि बाकियों में सब में ट की ध्वनि है। जय, ल, भ और सांप, इन सब में किसकी ध्वनि है, जय, ल और भ में य की ध्वनि है, य है ना। तो सबसे अलग ध्वनि कौन सी है अंत वाली जिस शब्द की, वो है सांप। यहाँ पर प की ध्वनि है बच्चों, ठीक है, समझ आया इतना। अब आगे है प्रश्न नंबर 4। इसमें इस कहानी में जय और जमाल हैं, ऐसे और नाम बताइए जिनमें जय अक्षर हो। और ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं, और नाम हो सकते हैं, जयंत हो सकता है, जमील हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है बच्चों, और हो सकता है जहीर, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आप अपने क्लासमेट्स के भी नाम पूछ सकते हैं, जिनका किसी का नाम जैसे हो तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको एक उदाहरण के लिए लिखवाए थे। आगे झटपट कही, आपको जल्दी जल्दी इन लाइनों को बोलना है, ठीक है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इस तरह से आप बोलने का अभ्यास करेंगे। कई बार बहुत ज्यादा फनी शब्द भी निकल आते हैं जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, ठीक है। तो इस तरह से आप इन शब्दों को जल्दी जल्दी बोलने का अभ्यास करेंगे। आगे है देखिए और लिखिए, आपको नीचे दिए गए चित्रों को देखना है और लिखना है। इसमें आपको क्या देखना है, झ, ख, ड़, उ की ध्वनि की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि झ की ध्वनि वाले शब्द कहाँ आएंगे, ख की ध्वनि वाले शब्द कहाँ आएंगे, ड़ की ध्वनि वाले शब्द कहाँ आएंगे, और ऊ की ध्वनि, जो बड़ा ऊ है उसकी ध्वनि वाले शब्द कहाँ आएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, झूला, तो यहाँ पर किसकी ध्वनि है, झ की ध्वनि है ना। अगला क्या है, झोपड़ी, ठीक है। उससे अगला क्या है, खिलौने, खिलौने। उससे आगे क्या है बच्चों, किस चीज का चित्र है, पेड़। आप इनका लिखने का अभ्यास करेंगे, बोलने का अभ्यास करेंगे, ठीक है। आप बार बार लिखेंगे और बोलेंगे, तब आपको सही शब्द आराम से लिखने आ जाएंगे, आपकी इतनी गलतियां नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ऊंट, ठीक है बच्चों। अब आगे है बेटा, दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। आपको जो ये अक्षर दिए गए हैं, आपको इनको खोजना है और उन पर घेरा लगाना है। जैसे अक्षर क्या क्या दिए गए हैं, म, प, न, प है, फ, यहाँ पर प यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगला है झ, और झ हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है, एक झ यहाँ पर भी दिया है। अगला है अड़, एक अड़ यहाँ पर है, ये ड है बच्चों, ये वाला ऊपर वाली लाइन में ना, और एक अड़ यहाँ पर है। उससे आगे है ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और कहाँ है, एक यहाँ पर ऊ है, बड़ा ऊ, और एक यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे है, आइए मिलकर बनाइए और मिलकर खाइए। अब आगे है बच्चों, आइए मिलकर बनाइए, बनाएं और मिलकर खाएं। ऐसी क्या रेसिपी है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षक एक एक कर कर नीचे दिए गए निर्देश देंगे और इन निर्देशों को ध्यान से सुनिए। जैसे आपकी क्लास में आपके टीचर भी बताएंगे कि आपको किस तरह से एक बड़ी ही टेस्टी सी एक रेसिपी बनानी है और आप उसको कैसे खाएंगे, ठीक है। आपको खाने की सामग्री क्या क्या चाहिए, आपको सामान क्या चाहिए, मुरमुरे, सेव या फिर नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक आदि, ठीक है। ये सारी चीजें चाहिए और इन सब से आप एक बड़ा ही चटपटा सा एक चाट आप तैयार कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हाथों को धो लें, सबसे पहले आप अपने हाथ धोएंगे। अब एक बड़ी कटोरी लें, एक बड़ी कटोरी लेकर फिर क्या करेंगे, कटोरी लेकर कटोरी में मुरमुरे, सेव या नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली आदि को मिला लो। जो आप सामान लेके आए थे उन सबको मिला लो अच्छे से उस बड़ी कटोरी में। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। और क्या होगा फिर उससे, जब हमने ये सब किया, सब कुछ मिला दिया, स्वाद भरी चाट तैयार है। और इस तरह से एक बड़ी ही टेस्टी सी चाट आप तैयार कर पाएंगे, ठीक है। आइए अब इस चाट को चखा जाए और इस चाट को फिर आप टेस्ट कीजिए, ठीक है। चित्र और बातचीत, चित्र दिया गया है बच्चों, आपको उसके बारे में डिस्कस करना है। चित्र किस चीज़ का है, रसोई का, यानी कि आपकी किचन का। रसोई में क्या क्या होता है, जैसे कि रसोई में बर्तन होते हैं बहुत सारे, खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, खाना खाने वाले बर्तन होते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे चम्मच होते हैं, करछी होते हैं, है ना। ऐसा ही चित्र होता है रसोई का भी। तो जैसे कि ये
जो एक अलमीरा है इसमें क्या रखा है, यहाँ पर क्या है, करछी है, कुछ डब्बे रखे हैं जिसमें कुछ सामान रखा है, कुछ सब्जियाँ भी रखी होती है रसोई में, जैसे कि कद्दू एक सब्जी है वो रखी है। ये किस चीज़ का फ़ोटो है, लहसुन का है फ़ोटो दे रखा है। और क्या है, बैंगन जो सब्जी है वो रखा है, साग है यानी कि हरी सब्जियाँ रखी हैं, बर्तन और क्या है, टमाटर। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो सब्जी जो किचन में जो खाना बना रहे हैं, तलना, ठीक है? यहाँ पर कुछ फ्राई हो रहा है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है कि बच्चे आपको डिस्कस करना है क्लास में आपके टीचर्स के साथ, या आपके टीचर आपको डिस्कस करके बता सकते हैं कि क्या बच्चे अपने घर के रसोई में जाते हैं, और रसोई के कैसा उसका आप डिस्क्राइब करोगे कि आपकी रसोई में क्या-क्या रखा है और किस प्रकार से रखा है, ठीक है? और आपको ये भी बताना होगा उस डिस्कशन में कि आपको रसोई में सबसे अच्छा क्या लगता है, ठीक है? इस या फिर रसोई में जब आपकी माँ कुछ खाना कैसा खाना बनाती है और किस प्रकार का खाना आपको पसंद है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, आपको अपनी क्लास में डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों? मुझे आशा है बच्चों आप सबको यह जो कहानी है फूली रोटी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।